हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज दिन भर मैं बहुत बिजी रहा, इसलिए लाइव मार्केट में मैंने इंट्राडे स्ट्रेटेजी को डिस्कस नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारा मकसद जो है अभी ट्रेडिंग टिप्स देना नहीं है, ट्रेडिंग सिखाना, इन्वेस्टमेंट सिखाना, बेसिक्स से लेके प्रो लेवल तक के टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सभी को सिखाना। तो सिखाना और सीखना इसको कंटिन्यू रखते हैं। आज अगर मैं मार्केट में होता तो कैसे ट्रेड कर सकता था, क्या था स्ट्रेटेजी, वही बताऊंगा। सेम वही तरीके से बार बार बताऊंगा कि उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बेसिक सीखने के साथ साथ इस स्ट्रेटेजी को भी मास्टर कर लीजिएगा। अगर आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को काबू में कर सकते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी से कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो आप ऑप्शंस में करें, फ्यूचर्स में करें या कोई स्टॉक में डे ट्रेड करें। ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ये प्योर डे ट्रेड का स्ट्रेटेजी है। ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। जब आप बेसिक से लेके इलीट वेब तक सीख जाओगे तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी सब है वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा। लेकिन चूंकि बहुत लोगों को मन रहता है इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी जानना है, तो वो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। आप देखिए, तो कल का आपने निफ्टी एनालिसिस देखा ही होगा और उसका हेडिंग भी देखा होगा, क्या ये करेक्शन पूरा हो गया है। अब उसको इसके बाद वीडियो बनाऊंगा। अभी पहले इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता था। तो जैसे कि ये आप देखेंगे पहला कैंडल, और मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ आपको मैंने इंडिकेटर पहले बताया और फिर से आपको बताता हूँ। बॉलिंजर बैंड 20 and 2, EMA 5, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और सुपर ट्रेंड 10-3 का सेटिंग रहता है उसमें, जो मैं यूज़ करता हूँ। और RSI आप यहाँ देख रहे हो, इसका सेटिंग आप देख लीजिए। RSI को मैं, एक मिनट, RSI मैंने 14 में ही रखा है। तो बहुत बार मैं इसको 8 यूज़ कर रहा था, लेकिन अब 8 मैंने छोड़ दिया है। 14 आप दोनों में से आपका प्रेफरेंस, आप जैसे करो, ठीक है। 14 भी काफ़ी है। अब इसमें देखना क्या है, ये जो मैं इसके अलावा CPR यूज़ करता हूँ, ये फायर्स में फ्री में ही अवेलेबल है। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको तो CPR अवेलेबल ही है। तो मुझे इंट्राडे के लिए जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए CPR अवेलेबल है। डेली टाइम फ्रेम के लिए अगर CPR चाहिए तो वो पेड वर्जन लेना होगा ट्रेडिंग व्यू, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये जो है प्रीवियस डे लो दिखाता है या प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस डे का ये रेंज था। जब भी ओपनिंग देखता हूँ, पहला कैंडल का ओपनिंग, मैं 5 मिनट कैंडल लेता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, इसका ओपनिंग कहाँ हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे हुआ। मतलब, या अगर मान लीजिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग होता, प्रीवियस डे के रेंज के बाहर अगर ओपनिंग होता है तो मैं 5 मिनट ओपनिंग रेंज ही यूज करता हूँ। ये भी आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये 5 मिनट, अगर मान लीजिए इस रेंज के अंदर ही ये लो और हाई प्रीवियस डे के इस रेंज के अंदर ओपनिंग होता तो मैं 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करता। जैसे कि इस जगह में ये कल के दिन जो है मैंने 30 मिनट ओपनिंग रेंज ऐसा लकीर खींचा, इसके बाद मैंने उसको इंतज़ार किया था, ठीक है। तो आज जो है 5 मिनट ओपनिंग रेंज, तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज इसमें हम लोग पहले खींचते, ये इसका, अब देखिए हाई है, इस तरह से ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज हो गया पहला कैंडल, ठीक है। अब क्या देखना है, अगर इसमें शॉर्ट करना है, नीचे जाना है, तो ये मैं 5 को नीचे जाना होगा इस रेंज के नीचे, ठीक है। लेकिन अब क्या देखते हैं, ये मैं 5 यहाँ था, यहाँ से नीचे आया और उस दौरान जो है कैंडल ये इतना स्पीड बना। मैं तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को कंप्लीट होने देता हूँ, इसके बाद यहाँ जो है यहाँ से यहाँ का रनअप हो चुका है। ये पहला कैंडल इतना बड़ा रनअप क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए जो बायर
यहाँ पे जो बायर घुसे थे उनका स्टॉप लॉस इस लेवल में था, और यहाँ बायर, यहाँ बायर, यहाँ बायर, ठीक है, और यहाँ बायर। तो पहला कैंडल जो गैप डाउन खुला, माने यहाँ क्लोज था और यहाँ खुला, तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो बायर थे इनका सब स्टॉप लॉस हिट हो गया है। आप देखेंगे ये जो येलो लाइन है ये 23,200 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके नीचे स्टॉप लॉस, यूजुअली जो उसके ऊपर में जो बाय करेंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। इसने क्या किया, मार्केट का काम है आपका पैसा छीनना, और आपका काम है मार्केट से बचना और फिर उसमें से पैसा निकालना। तो यही सीखना है मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर ये नीचे खुला, मतलब इनका स्टॉप लॉस चला गया और यहाँ, और इसके बाद आप इसको और क्लोज करते हैं तो आपको पता चलेगा क्या इसके नीचे और कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये सब उड़ गया। यहाँ जिन्होंने बाय किया इतना रनअप मिलने के बाद वो बैठे हुए नहीं रहेंगे। यहाँ जो गुस्से हैं नहीं, वो उन्होंने अगर कल प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, मार्केट ने उनको मौका ही नहीं दिया, और खुलने के साथ वो गैप डाउन जब इतना खुलता है और जब चारों ओर हल्ला मचा हुआ है कि मार्केट करेक्शन में जा रहा है, तो ये बायर कैसे रुकेगा। जो लोग नहीं निकले होंगे यहाँ पर सब ने लॉस बुक किया होगा, और जो स्टॉप लॉस यहाँ कटा इसके कारण ये इतना बड़ा कैंडल बना। याद रखिए हमेशा जब इतना बड़ा कैंडल बनता है मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा और एक झटके में सब कट गया। और कट गया मतलब कि क्या होता है, यहाँ सेल हो रहा है तो किसी ने बाई किया होगा तब ना, और ये स्मार्ट मनी था, इतना बड़ा कैंडल इसने बनाया, इसका तो ऊपर गया। तो इतना अचानक इतना मूव होने के बाद अब देखिए नीचे कोई डाउन साइड अवेलेबल नहीं है। स्टॉप लॉस हंटिंग भी अगर सोचते हैं तो नीचे नहीं जाएगा, जिधर स्टॉप लॉस होगा उधर जाएगा। अब ये यहाँ अगर इसने बाय किया तो ये प्राइस क्या होगा, यहाँ से अप्रिशिएट करेगा। ये ग्रीन कैंडल नीचे ओपन, ऊपर क्लोज हुआ, इसका नेक्स्ट भी हुआ। अब इसमें जो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो स्टॉप लॉस हंटिंग में हम लोग जो है ट्रेडर्स साइकोलॉजी, ऑपरेटर्स साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, हम लोग मिसरीड कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% परफेक्ट है, हमेशा हम जो है मार्केट साइकोलॉजी समझ लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए लॉस सभी को हो सकता है, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए ये सेटअप बनाया, जिससे मुझे ये EMA 5 अगर ये इसके नीचे नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ सेल नहीं करूँगा। जबकि यहाँ से यहाँ मार्केट इतना गिरा, तो जो कॉमन पीपल है, रिटेलर है, जो नहीं जाना, वो क्या, उनको लगेगा मार्केट नीचे गिर रहा है, शॉर्ट करो। लेकिन शॉर्ट क्या होगा, उनको तो हलाल होना है ना। पिग्स और शिप्स जो है ना, उनका जो है बुचरिंग ही होता है मार्केट में। तो ये ऊपर जा रहा है, और EMA 5 जो है इसने ओपनिंग रेंज, जो 5 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने बनाया हुआ है, ये लाइन इसको टच भी नहीं किया, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो जबकि ये ऊपर था तो मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा रिट्रेस होने के लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा रहे हैं, यहाँ लो में लगाए और इसका जो हाई है इसको टच किए, तो अब फिबोनाची सपोर्ट लेवल दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देखिए ये है 23.6%। इतना जल्दी तो रिकवर माने सपोर्ट नहीं लेगा, यूजुअली 50% आसपास में। देखिए यहाँ 50% के आसपास में यहाँ सपोर्ट लिया। यहाँ से ये जो कैंडल, इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर देखेंगे, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से लो बनाए यहाँ, लेकिन यहाँ बायर्स घुसे, इसने यहाँ से प्राइस को ऊपर ठेला और प्राइस को ऊपर ठेला, यहाँ क्लोज हुआ है। तो अब ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है जिसमें सपोर्ट लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ग्रीन कैंडल देखूँगा यहाँ पे एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी और यहाँ से RSI जो है ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों मुझे ये बता रहा है कि ये प्राइस अप्रिसिएट होगा, ऊपर जाएगा, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एंट्री का मतलब 950 में। अब 950 में दो तरीका है, ऑप्शन अगर बाय करूँगा तो CE बाय करूँगा। अगर बाय की पॉजिटिव सोच रहे हैं, या तो CE बाय करना होगा या PE सेल करना होगा। मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ तो मैं CE बाय करूँगा। तो इसके और ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, निफ्टी में 100 से 150 के प्रीमियम
मैं एंट्री लेता हूँ, और क्योंकि उसमें मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं होता, मैं रफली जो है मिनिमम 30 पॉइंट्स का टारगेट करता हूँ, और 30 पॉइंट्स से ऊपर अगर जाता है तो फिर उसको जो है प्रोटेक्ट करता हूँ या बुक कर लेता हूँ परिस्थिति के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और था जो मैं देखता हूँ, CPR, ये जो डॉटेड लाइन है, ब्लू डॉटेड लाइन, आप यहाँ देखोगे CPR जो है थोड़ा सा, ये 3 डॉट है, ये अगर बहुत नज़दीक रहेगा, नैरो रहेगा, मतलब कि मोमेंटम ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन जैसे ये इतना डिस्टेंस है, इसका मतलब है कल का दिन में भी आप देखोगे ये काफ़ी डिस्टेंस में था, तो ये साइडवेज मूवमेंट होने का बहुत चांसेस है। मतलब जब ऐसा रहे तो बहुत बड़े टारगेट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हमेशा मोमेंटम के हिसाब से, अगर मोमेंटम आपको जल्दी मिलता है तो वो फास्ट मूव करेगा, अगर साइडवेज हो जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम डिके होता है। तो मैं यहाँ पे 950 में बाई करता हूँ और इंतज़ार करूँगा ऐसे कंडीशन में, और देखता हूँ। मैं 5 मिनट को ही फॉलो करता हूँ, और इसके हिसाब से जैसे इसमें है तो मैं देख लूँगा कि किस में 100, जिसका प्रीमियम जो है 100 से 150 के बीच रहता है। जैसे इसमें 23,100 CE जो है, इसका 120 के आसपास से शुरू हुआ, तो 950 का अगर टाइम निकालेंगे 945, 50, मतलब यहाँ अब इसका हाई में भी अगर मान लीजिए ये टॉप में भी खरीदा गया 157, नहीं मान लीजिए 157 में भी खरीदा गया और 30 पॉइंट का इंतज़ार करता हूँ तो क्या होगा। देखिए 157, ये यहाँ टॉप में मुझे 50 पॉइंट्स मिल रहा है, मैं तो 30 पॉइंट के ऊपर जैसे जाता है तो फिर देखता हूँ। यहाँ पे इसका टाइमिंग देखिए 10:14 यहाँ कहाँ है, 10:05, 10:10, ये यहाँ पे 10:14 आसपास है। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस करेक्शन को मैं झेल सकता हूँ। और यहाँ भी लग रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ इसको फॉलो करने के लिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे ये मूविंग एवरेज सबका डायरेक्शन जो है अप ही है, बॉलिंजर बैंड का भी डायरेक्शन अप है, RSI का भी डायरेक्शन अप है। तो यहाँ ऊपर लेने के बाद भी इसके बाद देखिए मैंने 157 में बाई किया और ये कहाँ तक नीचे आया, लगभग 136 तक, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ रहेगा, उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग और सब करना है। उल्टा साइड में देखेंगे तो कितना का रिस्क है यहाँ पे, मैं इसके हिसाब से नहीं करता हूँ। हालांकि ये 55 पॉइंट्स का रिस्क है, ये सही नहीं था, ये इस जगह में इस सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखता, इसे थोड़ा सा नीचे, या माने कि इस तरह से। ऑप्शंस में जो है रिस्क रिवार्ड हमेशा वैसा नहीं रहता है, लेकिन मैं हमेशा डिसीजन लेता हूँ 5 मिनट के निफ्टी स्पॉट के हिसाब से। तो जैसे यहाँ गया उतना में तो मेरा टारगेट हिट हो ही जाना था। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये किस तरह से मूव करता है ना। और मेरा टारगेट हिट हो गया, उसके बाद मैं देखने भी नहीं जाता हूँ। तो फिर से ये तो क्लियर है कि पैसे कमाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन आपको वो जानना होगा। तो मैं अभी बेसिक जो चार्ट एनालिसिस बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न का अभी सीरीज चल रहा है। कल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया हूँ, फिर मैं जो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में दिखाऊंगा, वो देखिएगा और फिर उसको याद कीजिएगा, अपने चार्ट में ढूंढने की कोशिश कीजिए। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, आप बार बार देखिए और याद कर लीजिएगा कैसे करना है। पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा, 1 साल 1.5 साल आप टाइम लीजिए, तुरंत ट्रेड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ये बात जान लीजिए। और 1 से 1.5 साल मेरे साथ आप रहेंगे तो आप ज़रूर मास्टर हो जाएंगे। और इसी के साथ आज का ये इंट्राडे ट्रेडिंग का लेसन यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।